चलेगा। फाइनली मेरे प्यारे बच्चों, आज का ये वीडियो आप तमाम बच्चे के लिए काफी ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो के माध्यम से आप सभी बच्चे के लिए लेकर के आ चुके हैं क्लास 12 फिजिक्स का मेरे प्यारे बच्चों, आप तमाम बच्चे के लिए पूरे आपका जो है टॉप 70 गेस क्वेश्चन जो यहाँ से आपको परीक्षा में 100% देखने के लिए आपको जो है ना मेरे प्यार से 20 से 25 क्वेश्चन यहाँ से हूबहू आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि बाबू इस वीडियो में मॉडर्न फिजिक्स और साथ ही बाबू पूरे चैप्टर का और मॉडल पेपर पर आपका आधारित वो तमाम क्वेश्चन आपका लेकर के आपके सामने हाजिर हो चुके हैं, जो यहाँ से आपको परीक्षा में हूबहू देखने के लिए मिलेगा। चलिए बाबू शुरू करते हैं बिना समय को गंवाए हुए। इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 का पेपर आपके सामने है और मॉडल सेट 2 का ये प्रश्न पत्र होगा और देखेंगे फिजिक्स यानी कि भौतिक शास्त्र का क्वेश्चन होगा बाबू। ठीक है, तो चलिए बिना समय को गंवाए हुए शुरू करते हैं। और एग्जाम हॉल में अगर बात किया जाए, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देना चाहेंगे। 1 से लेकर के 70 तक क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से आपको 35 का उत्तर देना है। और अभी जो आपको क्वेश्चन बताने वाले हैं सभी आपका रहने वाला है बाबू मॉडल पेपर पर आधारित। तो चलिए बाबू बिना समय को गंवाए हुए शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है और आपको पता होगा तो सभी का आंसर कमेंट में देते चलेगा। आइए, कहता मेरे प्यार से कूलम बल आपका क्या है। काफी गजब का क्वेश्चन है। कूलम फोर्स इज डैश का बात रखे, मतलब कूलम बल आपका क्या है। ठीक है ना, देखिए कूलम बल का अगर बात किया जाए बाबू, ये आपका देखेंगे केंद्रीय बल और विद्युत बल दोनों होता है। मतलब क्या हुआ, सेंट्रल फोर्स और इलेक्ट्रिकल फोर्स। ठीक है ना, पहला नंबर में आंसर आप लोग क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, इसका सी हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे, काफी इंपोर्टेंट। अब देखिए मेरे प्यार जो दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे पूछे जा रहे, क्या अस्थिर विद्युत क्षेत्र आपका होता है। और ये क्वेश्चन देखिए मेरे प्यार 2014 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। कहता है स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड इज डैश का आधार पे मतलब जो है अस्थिर विद्युत क्षेत्र आपका क्या होता है। तो देखिए मेरे प्यार अस्थिर विद्युत क्षेत्र का अगर बात किया जाए, ये आपका क्या होगा, तो संरक्षी होगा। अस्थिर विद्युत क्षेत्र आपका क्या होता है, ये आपका क्या होता है, संरक्षी होता है। याद रखेंगे दूसरा नंबर क्वेश्चन में आंसर आप लोग क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, ए होगा। याद रखिएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा बाबू, बशर्ते मेहनत इतनी खामोशी से करिए, शिद्दत से करिए, सफलता आपका शोर मचा देगा। पूरा क्लास देख के जाएगा, प्लीज रिक्वेस्ट रहेगा आपसे। अब देखिए कहता है किसी अचालक पदार्थ के गोले को आवेश देने पर वह आपका विपरीत होता है। समझिएगा, कोई अचालक पदार्थ का गोला है मेरे प्यार, उसे हम चालक यानी कि चार्ज जब करेंगे तो आपका विपरीत होगा मेरे प्यार। ठीक है ना, तो देखेंगे मेरे प्यार ये आपका किसी अचालक पदार्थ के गोले को आपका आवेश देने पर आपका विपरीत होता है। तो मेरे प्यार ये जो है ना, इनमें से किसी पर नहीं विपरीत होगा, नन ऑफ दीज। 3 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर डी, किसी पर भी विपरीत नहीं होगा बाबू। ठीक है, चलिए अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। कहता है मेरे प्यार E बराबर 0, ध्यान समझिएगा। कहता है मेरे पास E बराबर आपका क्या है, 0 है और विभव क्या है यहाँ पर V है। तो इसके बीच का दूरी का वितरण आप लोग क्या दीजिएगा, 4 नंबर क्वेश्चन। ठीक है ना, इसका दूरी का वितरण पूछा जा रहा है। तो देखेंगे यहाँ पर जो आपका दूरी का वितरण होगा, यहाँ पर V का मान जो है, V का आपका वैल्यू जो है मेरे प्यार ये आपका R पर निर्भर जो है नहीं करेगा। 4 नंबर में आंसर आप लोग क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी इसका उत्तर होगा। छापते चलिए, एक भी नहीं छूटेगा, बशर्ते मेरे प्यार बच्चों लगा दीजिए भौकाल। वीडियो को पूरा जरूर देखिए, बस यही कहना है। ठीक है ना, आंसर क्या होगा यहाँ पर, डी उत्तर आपका सही हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब चलिए मेरे प्यार 5 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अब देखिए क्या था मेरे प्यार गॉस के नियम अनुसार आपका क्या फॉर्मूला होता है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ का बात रखे, गॉस के नियम आपका क्या कहता है। देखिए गॉस का नियम जो कहता है मेरे प्यार आपका फाई बराबर जो फॉर्मूला कहता है, ये आपका क्यू बटे क्या कहलाता है, एप्सिलॉन नॉट कहता है। फाई बराबर क्या कहलाता है मेरे प्यार क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। 5 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर ए। फाई बराबर क्या होता है, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। 5 नंबर में आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए बहुत बढ़िया, पढ़िए वही जो आपकी परीक्षा में आएगा, लगा दीजिए भोकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे क्या था मेरे प्यारों। अब ये क्वेश्चन देखिए ध्यान से समझिएगा। अब देखिए द्रव के एक बूंद को आवेशित करने पर उसमें सिकुड़ने की प्रवृत्ति क्या होती है मेरे प्यारों, ध्यान दीजिएगा, काफी गजब का क्वेश्चन है। द्रव का बात रहे, समझिएगा बाबू। क्वेश्चन देखिए क्या था है, देखेंगे पूछा जा रहा है क्या मेरे प्यार बच्चों, द्रव की एक बूंद को आवेशित करने पर उसके सिकुड़ने की प्रवृत्ति। तो देखिए उसके सिकुड़ने की प्रवृत्ति का अगर बात किया जाए मेरे प्यार समझिएगा, ध्यान दीजिएगा बाबू। क्वेश्चन बढ़िया देखेंगे, यहाँ पर किसका बात रहे, उस बात किसका हो रहा है, द्रव का बात रहे। समझिएगा, कहता है द्रव की एक बूंद को आवेशित करने पर उसमें सिकुड़ने की प्रवृत्ति। तो देखिए बाबू, इसके सिकुड़ने की प्रवृत्ति का अगर बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चों, तो ये आपका हो जाएगा। ठीक है ना, सिकुड़ने की प्रवृत्ति जो है वो आपका क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों, वो आपका बढ़ती है या घटती है, यहाँ पर घट जाएगा। सिकुड़ने की प्रवृत्ति क्या होगा, घट जाएगा। ठीक है बाबू, चलिए बहुत सुंदर मेरे प्यारे बच्चों, याद आप लोग रखिएगा, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, विद्युत धारिता का मात्रक आप लोग क्या दीजिएगा, विद्युत धारिता का मात्रक। ठीक है ना,
देखेंगे मेरे प्यार से विद्युत धारिता का मात्रक आप लोग क्या दीजिएगा, देखेंगे विद्युत धारिता का मात्रक का अगर बात किया जाए तो ये आपका फेराड हो जाएगा। 7 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए बाबू 1 मिनट आपसे क्षमा चाहेंगे, द्रव के एक बूंद को अगर सिकुड़ने की प्रवृत्ति यहाँ पर बढ़ जाएगा, घटेगा नहीं बाबू, बढ़ जाएगा, ऑप्शन नहीं। ठीक है बाबू, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, प्लीज रिक्वेस्ट देगा। अब ये देखिए 7 तो हो गया, विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है, तो बाबू ये आपका फेराड होता है, आपको पता होगा। 7 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन सी फेराड। अब चलिए बाबू 8 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ध्यान समझिएगा। कहता है वान डी ग्राफ जनित्र एक ऐसी युक्ति है जो आपका क्या उत्पन्न करेगा। कहता है वान डी ग्राफ जनरेटर इज ए डिवाइस विच प्रोडक्टर, मतलब वान डी ग्राफ जनित्र एक ऐसी युक्ति है जो आपका क्या उत्पन्न करेगा, सभी बच्चे दीजिएगा। देखेंगे वान डी ग्राफ जनित्र की अगर बात किया जाए तो उच्च वोल्टता हो जाएगा, हाई वोल्टेज के साथ चलेंगे। 8 नंबर में आंसर क्या होगा बाबू, ऑप्शन सी उच्च वोल्टता। चलिए बाबू 9 नंबर क्वेश्चन देखिए मेरे प्यार से, पूछा जा रहा है क्या, थोड़ा आप लोग दिमाग लगा करके आंसर दीजिएगा। न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है, ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। कहता है मेरे प्यार छो, देखेंगे यदि 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर संधारित्र की संचित ऊर्जा 1 जूल हो तो संधारित्र की धारिता होगी। तो देखेंगे इसका संधारित्र का धारिता अगर आपका बात किया जाए मेरे प्यार छो, तो ये आपका कितना हो जाएगा मेरे प्यार छो, 2 गुना 10 का पावर 4, 2 गुना 10 का पावर -4 फेराड हो जाएगा। ठीक है, नहीं आपका क्या होगा, 2 गुना 10 का पावर 4 -4 फेराड एफ। ठीक है ना बाबू, ऑप्शन नंबर क्या लगेंगे, बी, याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, सेल का विद्युत वाहक बल मापा जाता है मेरे प्यार चो, कमेंट करिएगा बाबू। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या लगाएंगे, पूछा जा रहा है ध्यान से, सेल का विद्युत वाहक बल मापा जाता है। तो देखेंगे मेरे प्यार चो, सेल का विद्युत वाहक बल किससे मापा जाता है, ये आपका विभव मापी के द्वारा मापा जाता है मेरे प्यार चो, विभव मापी के द्वारा, याद रखेंगे। 10 नंबर में आंसर आप लोग क्या दीजिएगा, उत्तर यहाँ पर डी हो जाएगा, विभव मापी के द्वारा जो है सेल का विद्युत वाहक बल मापा जाता है, आप लोग याद रखिएगा। अब ये क्वेश्चन देखेगा, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक क्या होगा। देखिए मेरे प्यार चो, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का पूछा जा रहा है ऐसा ही मात्रक, तो देखिए बाबू ये आपका ओम मीटर होता है। क्या होगा मेरे प्यार चो, ओम मीटर हो जाएगा, याद रखिएगा। 11 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, 1 फेराड बराबर आपका क्या होता है, 1 फेराड इज इक्वल टू डैश, मतलब आपका बाबू 1 फेराड बराबर क्या होता है। देखिए 1 फेराड का अगर बात किया जाए, ध्यान दीजिएगा, तो 1 फेराड बराबर जो होता है मेरे प्यार बच्चों, ये आपका 1 सीबी के पावर में -1 हो जाएगा। 1 फेराड बराबर क्या होगा मेरे प्यार चो, तो 1 सीबी के पावर में -1 लगाएगा, क्या होगा मेरे प्यार चो, ठीक है ना, 1 सीबी के पावर में -1। लेकिन बाबू 1 फेराड बराबर जो होता है आपका 96,500 कूलम के बराबर होता है। कितना, 96,500 कूलम। ठीक है, आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन बी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे प्यार चो, विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है, दी पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज डैश, मतलब आपका विद्युत परिपथ जो इसका शक्ति क्या होता है। ठीक है, देखिए मेरे प्यार चो, विद्युत परिपथ की शक्ति का अगर बात किया जाए, ये आपका v² बटा आपका क्या होता है, r होता है, फॉर्मूला याद रखिएगा। 13 नंबर में आंसर आप लोग क्या लगाएंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए बाबू 14 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, स्वास्थ्य मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध क्या होता है। देखिए कहता है दी इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ हेल्थ ह्यूमन बॉडी का बात रहे बाबू, ध्यान से समझिएगा। स्वास्थ्य मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध आपका कितना हो जाएगा। देखिए स्वास्थ्य मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध का अगर बात किया जाना तो ये आपका 10,000 ओम होता है बाबू, और बहुत बच्चे यहाँ पर 50,000 ओम लगाएंगे, लेकिन बाबू उसका गलत हो जाएगा। आप लोग याद रखेगा, स्वास्थ्य मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध का अगर बात किया जाए तो 10,000 ओम होता है, यार याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि भूलिएगा नहीं, क्योंकि काफी गजब है। एक भी क्वेश्चन वादा करते परीक्षा से बाहर नहीं रहेगा आप लोग का। अब देखिए किलोवाट घंटा का मात्रक आपका क्या है, किलोवाट घंटा मात्रक है किसका, जल्दी बताया जरा। किलोवाट घंटा आपका किसका मात्रक है मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी बताया जरा। देखेंगे ये आपका ऊर्जा का हो जाएगा, एनर्जी का, किसका हो जाएगा, किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, एनर्जी का, ऊर्जा का, याद रखेंगे। आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, कोई दिक्कत, लगा दीजिए भोकाल। और अब की बार मेरे प्यार चो सभी बच्चे को लगाना है, तबाही मचाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बाबू, कहता है ध्यान से समझिएगा, प्रत्यावर्ती, ध्यान दीजिएगा। देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, ध्यान दीजिएगा किसका बात पे, थोड़ा आप लोग दिमाग लगा के आंसर दीजिएगा, क्योंकि फिजिक्स का क्लास है बाबू। कहता है ध्यान दीजिएगा, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में यदि धारा आई वोल्टेज के बीच कालांतर कोण थीटा है तो वांटिक घटक आपका क्या होगा। तो देखेंगे वांटिक घटक का अगर बात किया जाए मेरे प्यार चो, तो ये आप लोग क्या दीजिएगा, यह आपका हो जाएगा मेरे प्यार चो, वांटिक घटक का जब भी बात होगा ना, ये आपका हो जाएगा, ठीक है ना, आपका कॉस थीटा हो जाएगा। आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो इसका द्रव्यमान क्या होता है मेरे प्यार चो।
ठीक है ना, बिल्कुल। जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो इसका द्रव्यमान क्या होगा मेरे प्यार चो, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज चार्ज इट्स मास के मात्रा पे। जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है इसका द्रव्यमान आपका मेरे प्यार चो बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, कैन इंक्रीज ऑन डिक्रीजिंग। आदि याद रखिएगा, आंसर क्या होगा डी। अब देखिए मेरे प्यार चो, प्रकाश तंतु संचरण की घटना आपका आधारित है, जल्दी बताया जरा 18 नंबर क्वेश्चन। प्रकाश तंतु संचरण की घटना आपका पूछा जा रहा है आधारित है। देखिए प्रकाश तंतु संचरण की घटना की अगर बात किया जाए तो संपूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा मेरे प्यार चो, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। 18 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन ए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। 19 नंबर क्वेश्चन देगा, तरंग दैर्ध्य के बढ़ते क्रम में अपवर्तनांक का मान क्या होता है। ये क्वेश्चन तो देखिए इतना नॉर्मल है बाबू। क्वेश्चन देखिए कहता है तरंग दैर्ध्य के बढ़ते क्रम में अपवर्तनांक का मान होता है। तो देखिए तरंग दैर्ध्य अगर बढ़ाएंगे ना, अपवर्तनांक का मान जो है मेरे प्यारे बच्चों वो आपका घटता है। क्या होगा, घटता है। तरंग दैर्ध्य बढ़ाने पर अपवर्तनांक का मान क्या होगा, घटता है। ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे, ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे, किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। अब देखिए कौन सा ऐसा रंग है जिसका तरंग दैर्ध्य बाबू सबसे ज्यादा कम होता है। देखिए तरंग दैर्ध्य का अगर बात किया जाए मेरे प्यार चूंकि आपका बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य जो है आपका सबसे ज्यादा कम होता है, ठीक है ना। 20 में आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन नंबर डी बैगनी रंग। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा अधिक होता है, जल्दी बताया जरा। देखिए सबसे ज्यादा अधिक का अगर बात किया जाए ये आपका मेरे प्यार चो लाल रंग का होता है मेरे प्यार चो। कांच में अगर बात किया जाए तो पीला रंग का होता है बाबू, ठीक है ना। ऑप्शन ए लगाई यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22 नंबर क्वेश्चन, लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक आपका क्या होगा, जल्दी बताया जरा मेरे प्यार चो। 22 में चलेंगे। लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक आप लोग दीजिएगा, काफी गजब का क्वेश्चन है। लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक अगर बात किया जाए, सभी बच्चे लगा दीजिएगा। लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक जो होता है मेरे प्यार चो ये आपका क्या होगा, तो यह आपका डायोप्टर हो जाएगा। लेंस की शक्ति का क्या होगा, डायोप्टर। 22 में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी उत्तर हो जाएगा। लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है बाबू, डायोप्टर होगा, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए पढ़िए वही जो आपकी परीक्षा में आएगा, आंसर क्या होगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है क्या, समान आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। समान आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी आपका क्या होता है, सभी बच्चे बताए जरा। ये आपका 25 सेंटीमीटर लगेगा, 25 सेंटीमीटर होता है, ठीक है ना। 23 में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन डी। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए मेरे प्यार बच्चों, देखिएगा कहता है एक आवर्धक ग्लास की क्षमता 12 डायप्टर है तो आवर्धक क्षमता आपका क्या होगा मेरे प्यार, तो 25 डायप्टर हो जाएगा यहाँ पर। ऑप्शन क्या होगा, डी। नेक्स्ट देखिए कहता है एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से अभिदृश्यक लेंस से बना प्रतिबिंब क्या होगा, 25 नंबर में दीजिएगा। क्वेश्चन देखिए काफी गजब है, ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। पूछा जा रहा है क्या, एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक लेंस से बना प्रतिबिंब। 25 नंबर क्वेश्चन थी। ये जो आपका होता है मेरे प्यार चो, इसका प्रतिबिंब जो है मेरे प्यार चो वास्तविक और आवर्धित, यानी कि वास्तविक और उल्टा लगा सकते हैं। वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और देखेंगे मेरे प्यार चो क्या होगा, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का बात है। ये आपका वास्तविक बड़ा या उल्टा, वास्तविक बड़ा है, वास्तविक बड़ा, ये देखिए, या उल्टा। आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, नो टेंशन। अगला क्वेश्चन देखिएगा 26 नंबर क्वेश्चन कहता है उत्तल लेंस को दूर करने, देखिएगा दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए आपका उपयोग किया जाएगा। बताइए जरा दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए क्या उपयोग किया जाएगा, कमेंट करिएगा बाबू। देखिए दूर दृष्टि दोष का अगर बात किया जाए, समझिएगा दूर दृष्टि में अगर बात किया जाए बाबू, समझने का प्रयास करेंगे। दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए ये आपका उत्तल लेंस का चश्मा का व्यवहार होता है। 26 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन ए। आइए बाबू 27 नंबर पढ़िए मेरे प्यारे बच्चों। पूछा जा रहा है क्या, एक पूरे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का मान क्या होता है। पूरे चक्र का अगर बात किया जाए, पूरे चक्र में अगर बात करेंगे ना प्रत्यावर्ती धारा का मान, तो ये आपका 0 होता है। पूरे चक्र में क्या होता है, 0 होता है। और आधे चक्र में अगर बात किया जाए ये आपका 2i नोट बटा पाई लगाइएगा, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नहीं आधे चक्र वाला, तो याद रख लीजिए ऑप्शन ए होगा। पूरे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का मान क्या होगा, 0। कहता है किसी एलसीआर परिपथ में ऊर्जा का क्षय आपका होता है बाबू, जल्दी बताया जरा। 28 नंबर में आंसर क्या होगा, किसका आधार पे, एलसीआर परिपथ का आधार में, इसमें ऊर्जा का क्षय आपका किसमें होगा, ये आपका प्रेरक में हो जाएगा। ऊर्जा का क्षय किसमें होता है, प्रेरक में। 28 में क्या लगाएंगे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे, भारत में आपूर्ति की जा रही है प्रत्यावर्ती धारा का मेरे प्यार छो। हमारे भारत में अगर बात किया जाए आपूर्ति जो किया जा रहा है प्रत्यावर्ती धारा का, कितना हर्ट्ज। ये सब क्वेश्चन देखिए इतना नॉर्मल क्वेश्चन है बाबू, कहने से बाहर है, काफी गजब का भी है। लगा दीजिए आप लोग आंसर, ठीक है। प्रत्यावर्ती देखिए भारत में आपूर्ति की जाती है, देखिए 50 है HZ हो जाएगा, 50 HZ हो जाएगा, मतलब 50 हर्ट्ज। 29 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन ए।
आई बाबू 30 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, ट्रांसफार्मर में विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में रूपांतरण क्या कहलाएगा? सभी बच्चे दीजिएगा, आपका ट्रांसफार्मर में विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में रूपांतरण की प्रतिक्रिया आपका क्या कहलाएगा? लोह क्षय कहलाएगा, सॉरी कॉपर लॉस कहलाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर कॉपर लॉस। अब देखिए, एक पदार्थ का कार्यफलन 4 इलेक्ट्रॉन मेगावोल्ट है, तो वेहली तरंग दैर्ध्य आपका क्या होगा? समझने का प्रयास करेगा। पूछे जरा मेरे प्यारे बच्चों, एक पदार्थ का कार्यफलन 4 eV है, तो वेहली तरंग दैर्ध्य होगा। देखिए, वेहली तरंग दैर्ध्य का अगर बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चों, तो ये आपका देखेंगे वेहली तरंग 310 न्यूटन मीटर हो जाएगा। एनएम का मतलब न्यूटन मीटर होता है। 31 में आंसर क्या लगेंगे बाबू? ऑप्शन सी। आइए देखिए 32 नंबर क्वेश्चन, फोटोसेल आपका आधारित है। देखिए बाबू, फोटोसेल का अगर बात किया जाए, ये आपका आधारित होगा। देखेंगे फोटोसेल इज बिकॉज ऑन दिस। देखिए फोटोसेल आपका प्रकाश विद्युत प्रभाव पर आधारित है। 32 नंबर में आंसर क्या लगेगा? ऑप्शन ए। आइए देखिए मेरे प्यारे, जो 33 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, इनमें से कौन अनाविष्ट है? मतलब अनाविष्ट आपका कौन है जिस पर आवेश आपका नहीं? तो फोटोन हो जाएगा। प्रोटोन पर प्लस आवेश होता है, फोटोन पर अनाविष्ट, इस पे कोई आवेश नहीं रहता है। आंसर क्या लगेगा? ऑप्शन सी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है एक्स किरण के तरंगदैर्ध्य का क्रम आपका क्या होता है? अब देखिए एक्स किरण जो है मेरे प्यारे बच्चों, एक्स किरण का तरंगदैर्ध्य का क्रम आपका क्या होगा? तो 1 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। कितना? 1 एंगस्ट्रॉम। एक्स किरण का तरंगदैर्ध्य का आपका क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? तो ये आपका 1 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। आप लोग भूलिएगा नहीं, आंसर क्या लगाएंगे? ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बाबू, आपके स्क्रीन पे कहता है डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य आपका होता है। कमेंट करिएगा, डी ब्रोगली वेवलेंथ का बात रहे बाबू, जल्दी बता दीजिएगा। डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य आपका क्या होता है? डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य वाला फॉर्मूला देखिए, लेमडा बराबर क्या फॉर्मूला होता है? लेमडा बराबर जो होता है मेरे प्यार एच बटा क्या होगा? एम बी। लेमडा बराबर एच बटा एम बी फॉर्मूला होता है ना। ऑप्शन क्या लगाएंगे? ऑप्शन। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, लगाइए वही जो आपके परीक्षा में आएगा, लगा दीजिए भोकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बाबू, आपके स्क्रीन पे क्या कह रहा है? देखिए, हाइड्रोजन परमाणु के मूल अवस्था में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, हाइड्रोजन परमाणु के मूल अवस्था में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग आपका क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? आपका C बटे 137 लगाइएगा। कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों? मूल अवस्था में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग C बटे 137। 36 नंबर में आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। आइए देखिए 37 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संक्रमण तत्व में तरंगदैर्ध्य न्यूनतम होता है? देखेंगे किसमें न्यूनतम आपका तरंगदैर्ध्य होगा मेरे प्यार चो? 37 नंबर क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिएगा, कहता है, ध्यान समझने का प्रयास करेगा। निम्नलिखित में से किस संक्रमण में तरंगदैर्ध्य न्यूनतम होगा? देखिए, तरंगदैर्ध्य का अगर न्यूनतम आपका बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चों, तो ये आपका देखेंगे गामा किरण में आपका होता है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, आपका अगर बात किया जाए तो यहाँ पर n बराबर 3 से n बराबर 2 के बीच आपका होगा। 37 में आंसर क्या लगाएंगे? सी। 38 नंबर में देख लीजिए, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में उत्सर्जन बामर श्रेणियां आपका कहाँ होता है बाबू? देखिए, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का अगर बात किया जाए तो इसमें बामर श्रेणी आपका कहाँ होता है? तो बामर श्रेणी का अगर बात किया जाए तो दृश्य परिसर क्षेत्र में। कहाँ पर होता है बाबू? दृश्य परिसर क्षेत्र में। 38 नंबर में आंसर आप लोग क्या दीजिएगा? ऑप्शन नंबर ए। और देखिए, अभी तक का आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पीडीएफ खरीदना है तो 72 091 225 280 कॉल या मैसेज आप लोग कर सकते हैं। 399 प्राइस है। अब देखिए मेरे पास तो लेजर की क्रिया के लिए जरूरी आपका क्या है? देखिए, संख्या परिवर्तन, जिसे आपका नंबर चेंज बोला जाता है। लेजर की क्रिया के लिए क्या जरूरी होगा बाबू? संख्या परिवर्तन। आप लोग भूलिएगा नहीं, ठीक है, कोई काफी शानदार क्वेश्चन है, सीधे आपके परीक्षा में छपेगा। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके स्क्रीन पे पूछा है, क्या निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने क्वांटम सिद्धांत प्रतिपादित किया था? अब देखिए, नील्स बोर नामक वैज्ञानिक ने, कौन सा मेरे प्यार चो? नील्स बोर नामक वैज्ञानिक जो था वो आपका क्या दिया था? क्वांटम सिद्धांत दिया था, क्वांटम थ्योरीज दिया था। आंसर क्या लगाएंगे? ऑप्शन बी, नील्स बोर। यहाँ पे ओनली बोर लिखा गया तो कोई दिक्कत वाली बात। कैथोड किरण का गुण निकटतम आपका किसका है? देखिए बाबू, काफी गजब का प्रश्न है, ध्यान से समझने का प्रयास करेगा। 41 नंबर क्वेश्चन में क्या होगा पूछा जा रहा है? क्या कैथोड किरण के गुण निकटतम होते हैं? कैथोड किरण का गुण निकटतम किसका होता है बाबू? आप लोग याद रखेगा, ये आपका मेरे प्यार चो कैथोड किरण का गुण जो है निकटतम होता है, ये आपका हो जाएगा बाबू किसका? ये आपका गामा किरण होगा। क्या कैथोड किरणें होती है इलेक्ट्रॉन, कैथोड किरण का गामा किरण लगाइए, ऑप्शन ए लगाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप देखिए 42 नंबर लास्ट क्वेश्चन आप लोग का, कैथोड किरण में निहित रहने वाली धारा आपका क्या होती है? ठीक है ना,
देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, देखेंगे आपका क्या देखिए पूछा जा रहा है क्या, थोड़ा दिमाग लगेगा। पूछा जा रहा है यहाँ पर कैथोड किरण में निहित रहने वाली धाराएं आपका है। देखेंगे कैथोड किरण में निहित आपका क्या रहता है मेरे प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉन की धारा होती है। इलेक्ट्रॉन की धारा यानी कि मंद इलेक्ट्रॉन की धारा आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है बाबू, 42 में आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। और हाँ, आप लोग को पूरे 42 क्वेश्चन बता दिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। चैनल पे पहली बार विजिट करें तो सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करेगा। पीडीएफ लेना है, नंबर यहाँ पर मेंशन है, कॉलम में से जरूर करिएगा। यहाँ तक आप अगर आपने वीडियो देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। करते हैं मुलाकात रात के 8 बजे, ठीक है ना, स्वतंत्रता दिवस की ठीक है ना, स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं के साथ आप तमाम बच्चे के साथ रात के 8:15 में। ठीक है मेरे प्यार तो आप तमाम बच्चे जरूर जुड़ेगा हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्यारा सा क्लास को देखिए, अपना ख्याल जरूर रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में रात के 8:15 में। थैंक यू।